जी, हमारा आज जो थर्ड हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्काउंट का। डिस्काउंट में हम आम तौर पर जो चीज़ें स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती हैं या जिनको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स को जिन चीज़ों के मतलब, वो है मार्क प्राइस और सेल्स प्राइस में डिफरेंस क्या होता है। मार्क प्राइस हमारी वो प्राइस होती है जो कि डिस्काउंट देने से पहले हम जो मेंशन करते हैं, उसको मार्क प्राइस को हम लिस्ट प्राइस भी कह सकते हैं। और सेल्स प्राइस हमारे पास वो प्राइस होती है जो हम डिस्काउंट देने के बाद हम जिसको पॉइंट आउट करते हैं। ठीक है, अब इसके से रिलेटेड हम क्वेश्चंस जो हम कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट मजीद जो है वो क्लियर हो सके। स्टूडेंट्स, एक नेकलेस है, अ नेकलेस प्राइस्ड एट $580 इज सोल्ड फॉर $464। फाइंड द परसेंट डिस्काउंट। अब स्टूडेंट्स, मैंने पीछे मेंशन कर दिया है कि डिस्काउंट परसेंटेज कैसे हम इसको निकाल सकते हैं कि जो डिस्काउंट ओवर ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाई 100, ये डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का फार्मूला है। अब सबसे पहले देखें कि मार्क्ड प्राइस यहाँ पर उस नेकलेस की क्या है। मार्क्ड प्राइस ऑफ नेकलेस, हाउ मच, दैट इज $580। और उसकी सेल्स प्राइस है, हमने कितने में उसको सेल कर दिया है, वो है $464। अब डिफरेंस इसमें कितना आ जाएगा हमारे पास, 580 माइनस 464 इज इक्वल टू $116 आ जाएगा। अब ये हमारे पास डिस्काउंट जो है वो उस शॉपकीपर ने दी है। अब हमने डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। फाइंड द परसेंटेज डिस्काउंट। परसेंटेज डिस्काउंट, तो स्टूडेंट्स हम डिस्काउंट लेंगे जो कि उसने 116 पाउंड उसने गेन किया है, 116 ओवर ओल्ड वैल्यू हमारे पास जो है, ये हमारे अकॉर्डिंग टू द फार्मूला अगर हम देखते हैं तो ओल्ड वैल्यू हमारे पास जो है ऑब्वियसली 580 को हम लेंगे। तो 580 मल्टीप्लाई 100, इसको अगर हम करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 20% डिस्काउंट, क्योंकि ये ज़ीरो हमारा इसके साथ ख़त्म हो जाएगा। और इसको अगर हम करेंगे तो ये यहाँ पे ये 2 से कट जाएगा और 2 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 20% डिस्काउंट आ जाएगा। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, द मार्केट प्राइस ऑफ ए फोल्डिंग टेबल एट हाइपर मार्केट इज $45। इट गिव्स अ 12% डिस्काउंट ड्यूरिंग अ सेल। यानी कि हमारे पास एक फोल्डिंग टेबल था जिसकी प्राइस जो $45 थी वो हाइपर मार्केट में, और इसके ऊपर उसकी प्राइस थी $45। इसको 12% डिस्काउंट पे इसको सेल कर दिया है। फाइंड द सेल प्राइस ऑफ द फोल्डिंग टेबल। अगर एक चीज़ की प्राइस की कीमत $45 है और 12% डिस्काउंट आप दे रहे हैं तो उसकी प्राइस हम कैसे निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका सोल्यूशन जो है दैट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल, लेकिन इस पर थोड़ा सा हमें एक स्टेप हमें जहन में रखना पड़ेगा कि मार्केट प्राइस कितनी है उसकी, या मार्केट प्राइस हाउ मच, दैट इज $45। और डिस्काउंट हमें उसने परसेंटेज में पहले ही उसको मेंशन कर दिया है, 12% है। अब हमने सेल्स प्राइस को हमने यहाँ पर इसको निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट्स, सेल्स प्राइस का फार्मूला आपने हमेशा ज़हन में याद रखना है कि सेल्स प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस जो उसको डिस्काउंट दी गई है उसको हम ले लेंगे और मल्टीप्लाई हम इसकी मार्क्ड प्राइस या मार्केट प्राइस, कोई सी भी हम इसमें लगा सकते हैं, दोनों इक्वल है। अब 100 माइनस 12 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 88% मल्टीप्लाई मार्क प्राइस। अब इसका आ जाएगा 88/100 मल्टीप्लाई मार्क प्राइस इसके 45 थी, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा $39.6। तो ये उसकी सेल्स प्राइस थी। अब इसका अगर हम इसका थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखते हैं जो कि आपको मज़ीद इसमें इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देगा
कि ड्यूरिंग अ सेल देयर इज a discount of 7% on a television set. If the discount is $49, find the marked price and sales price. यहाँ पर हमने marked price और sales price दोनों को conclude करना है. तो स्टूडेंट्स आपने ये फॉर्मूला इसको याद रखना है इस तरह के क्वेश्चंस को जहाँ पे हमें सेल्स प्राइस और मार्क प्राइस दोनों को हमने निकालना हो. देखें, डिस्काउंट percentage on mark price is equal to discount. अब डिस्काउंट परसेंटेज कितनी है? 7% ऑन मार्क प्राइस. मार्क प्राइस हमने निकालनी है, इसलिए हम इसको वैसे ही इसको ले आएंगे. और डिस्काउंट ये 7% किसके इक्वल है? ये $49 के इक्वल है. तो हम यहाँ पे इसकी मार्क प्राइस को अगर हम निकालेंगे तो हम इसको 49 ओवर 7% आ जाएगा. और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो 7 मल्टीप्लाई 100 ये चला जाएगा. और 7 आर 49 और ये आ जाएगा 700. तो हमारे पास इसका आ जाएगा मार्क्ड प्राइसेस की कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी. अब हमने सेल्स प्राइस को हमने निकालना है. सेल्स प्राइस को निकालते वक्त मैंने आपसे पीछे इसको मेंशन किया. इसका फार्मूला क्या होता है कि सेल्स प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस जो जितनी डिस्काउंट दी गई है आप उसको मेंशन कर देते हो 7%. और ये है आपके मल्टीप्लाई मार्क प्राइस के ऊपर. यह आ जाएगा 93 ओवर 100 मल्टीप्लाई मार्क प्राइस इसकी 700 हमने कंक्लूड की थी. तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 3 21 और 7 9 63 और ये 65. तो $651 जो है वो उसकी आ जाएगी डॉलर, इसकी सेल्स प्राइस आ जाएगी. आई होप कि स्टूडेंट्स आपने इसको फॉलो किया होगा और इसमें किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी. थैंक यू वेरी मच. जी स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो 4th टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस का. और ये भी आम तौर पर पेपर में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पेपर में दिया जाता है. आइए देखते हैं हम इसमें किस तरह के क्वेश्चंस नॉर्मली पेपर में होते हैं. अ बाइसिकल विच कॉस्ट $180 इज सोल्ड फॉर $240. एक्सप्रेस दिस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज. यानी कि एक बाइसिकल है जिसको $180 में बाय किया गया है और इसको सेल किया गया है $240 पे. अब इस प्रॉफिट को हमने प्रॉफिट परसेंटेज में हम इसको कैसे शो कर सकते हैं? आइए हम इसको करते हैं ज़रा. सबसे पहले आप इसका सॉल्यूशन का बना देंगे. कॉस्ट प्राइस जो हमारे पास वो है, हम इसको CP से भी शो कर सकते हैं. $180 है और इसकी जो सेल्स प्राइस है वो है, हमने कितने में इसको सेल किया है, वो $240 में. हमें प्रॉफिट इसमें ऑब्वियसली हुआ है. अब हम देखते हैं कितना हुआ है. 240 माइनस 180 तो ये आ जाएगा $60 हमें प्रॉफिट हुआ है. अब इस प्रॉफिट परसेंटेज को हमने शो करना है. तो हम ये जितना जो प्रॉफिट हुआ है हम इसको ऊपर रखेंगे और जितने में हमने इसको बाय किया था वो 180 मल्टीप्लाई 100. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका जो आ जाएगा वो 1/3 100/3 और इसको अगर हम करेंगे तो 33 होल 1/3% में हमें इसका प्रॉफिट हुआ है. आइए हम इसका सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं कि a gold chain which cost $500 is sold at a profit of 20% of the cost price. Find the selling price. हमने इसकी सेलिंग प्राइस, गोल्ड चेन है जिसको हमने बाय किया है $500 में और हमने इसके ऊपर 27% प्रॉफिट लेकर उसको सेल कर दिया है. अब क्वेश्चन ये है कि हमने उसकी सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करना है. तो स्टूडेंट्स इसमें ये है कि हम देखते हैं कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस है
वो हमारे पास आ रही है एक गोल्ड चेन की $500, ओके, और हमने इसको सेल किया है। हमें सेल जो जिस रेट पर या जिस प्राइस पर उसको सेल किया वो हमें गिवन नहीं है। हाँ, हमें इतना पता है कि हमने इसको 27% हमने प्रॉफिट लिया और फिर इसको सेल कर दिया है। अब हम इसका प्रॉफिट हमें गिवन है, वो कितना है, वो उसने परसेंटेज में जो कि दिया हुआ है 27% ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब हमने इसकी सेलिंग प्राइस को हमने फाइंड आउट करना है। हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि ये जो 27% ऑफ कॉस्ट प्राइस है, हम इसकी प्राइस हम निकाल सकते हैं कि कितना, इस 27% को हमने अमाउंट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 27/100 मल्टीप्लाई, अब कॉस्ट प्राइस इसकी कितनी थी 500, ओके। अब ये इससे कट जाएगा, हमारे पास इसका आ जाएगा $135, उसको प्रॉफिट हुआ है। यानी कि 27% जो था, अगर हम उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारे पास $135, डॉलर्स में कन्वर्ट करते हैं तो $135 बनते हैं। अब हमने उसको सेलिंग प्राइस निकालनी है। हम सेलिंग प्राइस हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस होती है और प्लस प्रॉफिट होता है। कॉस्ट प्राइस उसकी 500 थी, ओके, ये हमारा आ जाएगा, और प्रॉफिट हमने जो 27% को डॉलर्स में कन्वर्ट किया था तो 135, तो टोटल हमारे पास ये $635 उसने सेल किया था। अब इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चेयर वाज सोल्ड at $506.85 on the loss of 7%. Find the cost price and loss. अब हमने एक चेयर है जिसको हमने सेल किया है $506.85 में, और उसका हमने 7% हमें लॉस हुआ जब हमने उसको सेल किया। तो हमने इसको निकालना है कि हमने इसको बाय कितने में किया था और हमें इसका लॉस कितना हुआ है। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि हमारे पास उसकी जो सेल प्राइस है वो हमें गिवन है, तो हम लिख सकते हैं कि सेल प्राइस इज इक्वल टू, अब चूंकि उसको लॉस हुआ है तो जब आपने लॉस का आपने पढ़ना है तो आपने इसको अंडरलाइन कर देना है कि लॉस का मतलब है कि 100 में से इसको माइनस कर दें, जितनी परसेंटेज गिवन है उसको 100 में से आप उस परसेंटेज को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 93/100। अब ये जो लॉस हुआ है उसको कॉस्ट प्राइस पर हुआ है, कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस हमें गिवन नहीं है ऑफ कॉस्ट प्राइस, राइट। अब सेल प्राइस गिवन है 506.85 और 93/100 मल्टीप्लाई, अब सीपी को यानी कि कॉस्ट प्राइस को हम यहां पर एक्स से भी शो कर सकते हैं। अच्छा, अब हम ऐसे करते हैं कि अगर मैं इसको 93x लेता हूं, इस वाले को 93 मल्टीप्लाई एक्स, और इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई के जरिए इसको इधर 506.85 मल्टीप्लाई 100 कर देता हूँ, तो हम यहाँ से ये जो x है हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, इसको आप यहीं रखें, और 506.85 मल्टीप्लाई 100 ओवर आप इसको 93 जब आप इसको करोगे तो आपके पास इसकी जो वैल्यू है वो 545 आ जाएगी, $545 आ जाएगी। अब उसने उसको सेल कितने का किया हुआ है जो कि गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वो 506 है। उसने बाय कितना क्या किया था 545, इसका मतलब इसको लॉस हुआ, कितने परसेंटेज लॉस हुआ 7%, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। अब हम इसको निकाल सकते हैं कि उसका जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ है। उसकी बाइंग कितनी थी 545
माइनस 506.85, तो हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा $38.15। ये इतना इसको लॉस हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपने जब, हाँ, अगर आपको परसेंटेज यहाँ पे प्रॉफिट में दिया हुआ है तो आपने इस प्रॉफिट को, जो कि यहाँ पे लॉस ना हो प्रॉफिट हो, तो आपने इसको ऐड करके यहाँ पे इसकी वैल्यू को कर देना है। सपोज अगर लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑफ 7% है तो हमने इसको 107/100 कर देना था हमने इसको। ये पॉइंट आपने इसको डेफिनेटली ज़हन में रखें, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अब हम इसका जो नेक्स्ट जो पॉइंट है हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन है जी स्टूडेंट्स, हमारा जो फोर्थ जो एग्जाम्पल है, द प्रॉफिट ऑन अ वॉशिंग मशीन इज 25% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। इफ द प्रॉफिट इज 10800, फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड द सेल्स प्राइस। अब हमने ये क्वेश्चन के इस क्वेश्चन के अंदर हमने कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस दोनों को फाइंड आउट करना है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑब्वियसली, कि एक हमारे पास वॉशिंग मशीन है जिसको हमने 25% प्रॉफिट लेकर हमने उसको सेल कर दिया है। अब ये मेंशन नहीं है कि कितने की हमने बाय की थी और कितने की सेल की है, सिर्फ इतना पता है कि वो जो 25% है वो हमारे पास 10,800 के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स हम इसको इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। हमें पता है कि ये प्रॉफिट जो है वो 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस है। अब कॉस्ट प्राइस हमारे पास ऑब्वियसली दिस इज नॉट गिवन, और लेकिन हमें ये भी पता है कि ये वाला जो प्रॉफिट है वो उसके अगर हम रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो वो $10,800 बनते हैं। अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, कितने प्रॉफिट वो रुपीस में डॉलर्स में बनते हैं, हम इसको यहाँ पे ले आते हैं। ये स्टेप दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब 25% हमें गिवन है, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ऑफ का मतलब आप मल्टीप्लिकेशन के ले सकते हैं, कॉस्ट प्राइस को हम एक्स से शो करते हैं, और इस 25% को अगर मैं डॉलर्स में कन्वर्ट करता हूँ तो मेरे पास 10,800 बनते हैं। अब हम इस तरीके से इसको 25x क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 10,800 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू, अब ये x को इधर रहने दें आप, 10,800 मल्टीप्लाई 100 ओवर 25। अब इसको हम इससे कट करेंगे तो हमारे पास ये 400 और 4 8s are 32, 4 1s are 4, 432, 43,200 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और अब ये x हमारे पास इसकी कॉस्ट प्राइस माइंडेड। हमें अब सेल प्राइस जो है, हमने कॉस्ट प्राइस यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है 43,200। अब हमने सेल प्राइस निकालनी है। सेल प्राइस का हमें पता है कि हम कैसे निकालते हैं, हम लेते हैं कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस हम 43,200 इसको निकाल चुके हैं, और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि प्रॉफिट इज 10,800। अब आप इसको ऐड कर दें इसमें 10,800, तो हमारे पास इसकी जो टोटल सेल प्राइस है वो 54,000 आ जाएगी। स्टूडेंट्स ये हमारा आज का ये प्रॉफिट्स और लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन थे। नॉर्मली पेपर में इस तरह के क्वेश्चन जो है वो दिए जाते हैं, और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि इसके आप इसको कमांड कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।